हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ क्योंकि यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। यदि आपने ये 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि इसी से ही 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से बने, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, 100% इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की बैठक हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है, कि अगर पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस का गठन किया गया। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी। उद्देश्यता प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित किया था या प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से बीएड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो 1978 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है 2 बार। तो 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से क्वेश्चन हैं, अच्छे से इनको रट लीजिए, क्योंकि संविधान के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की प्रथा लागू हुई। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। तो दल बदल विधेयक किसी 10वीं अनुसूची में है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस उद्देश्य द्वारा प्रदान की गई? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। मैंने समितियों पर एक वीडियो बनाया था, जाकर अच्छे से देख लें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हैं जो क्या हैं, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या निर्विरोध चुने गए, मतलब इनका कोई चुनाव नहीं हुआ था। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को पारित किया गया 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया। फाकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह ने पावर वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? पी एन भगवती को। पी एन भगवती को भारत में जनहित
याचिकावाद का जनक कहा जाता है? तो एनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और 11 दिसंबर 1946 को ये बनाए गए। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? संसद के द्वारा की जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समितियों की संख्या कितनी थी? 7। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 क्या है? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार पूर्ण सिंह की समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया और समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको रट लिए क्योंकि एग्जाम में मोस्टली यही पूछे जाएंगे। यदि आपने ये पूरी सीरीज पढ़ ली तो आपको दोबारा संविधान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से 100 क्वेश्चन को यही पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए? भूतपूर्व सोवियत संघ। तो भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा मूल कर्तव्य लिए गए। 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो कौन से? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद 51A तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। तो 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कौन से संशोधन? 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और 12वीं अनुसूची में क्या? नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 मतलब 46। ये जितनी अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं और किस भाग में क्या है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कौन सी? 22 भाषाओं में। केंद्र व राज्य की बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य सौंपने का लक्ष्य लिया गया कनाडा के संविधान से। तो शक्तियों का विभाजन कहाँ से दिया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किसके बीच, कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 3 सूचियों का उल्लेख किया गया 7वीं अनुसूची में। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और उनकी जनजाति के उनकी जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये मैं 51 क्वेश्चन लेकर आया था जो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आइए